नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सारांश कंपटीशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए पशु परीक्षण के अंदर जो भी पेपर हुए हैं, इन पेपरों में किस किस पेपर में किस किस दिन कितनी कितनी कट ऑफ किस किस कैटेगरी के अंदर रहने वाली है। आप सब लोगों को आज फाइनल आंसर की आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक अनुमानित 101% आपको दावा करता हूं, इससे 1% भी ऊपर नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। देखते हैं दोस्तों, ये जो आप नोटिस कर रहे होंगे, इस एग्जाम में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 100% सिलेक्शन निकाल लिया है, लेकिन उनको अभी खुद को भी ये पता नहीं होगा कि क्या अपना सिलेक्शन हो गया है क्या। तो दोस्तों, एक बार अपने रिजल्ट को डिक्लेयर होने से पहले 101% मैं आपको जो कट ऑफ बताने जा रहा हूं, इस कट ऑफ पे एक सरसरी नजरों से अपने रिजल्ट को अनुमानित कीजिएगा। देखना दोस्तों कि ये जो कट ऑफ रहने वाली है 2 गुना के अंदर पशु परीक्षण में क्या कट ऑफ रहेगी। शायद आपने अनुमान नहीं लगाया हो गया कि इतनी कम कट ऑफ रह सकती है क्या, और किस किस का पेपर कितना अच्छा हुआ है। ये किसी को अनुमान ना होने के बावजूद भी मैं आपको एक भरोसा दिला दूं कि 101% किसी भी कंडीशन में आपका 1% भी इस क्राइटेरिया के अंदर यदि मार्किंग बैठ रही है, अपना पेपर बैठ रहा है, 1% भी बिना झिझक के आप अपनी तैयारी में परिपूर्ण खरे उतरे हो और अपनी बेहतरीन तैयारी आगे किसी एग्जाम को लेके कर रहे हो, तो यथावत करते रहें। लेकिन एक 10 मिनट का समय निकाल के इस कट ऑफ को अनुमानित आप देख लीजिएगा कि क्या आपका सिलेक्शन 101% इस कट ऑफ के अंदर क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं। तो इस पशु परीक्षण के अंदर लगभग 99% जनरल कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं, उनका फीमेल और मेल के अंदर लगभग 110 क्वेश्चन से लेके 115 क्वेश्चन के क्राइटेरिया में जो भी स्टूडेंट मेल या फीमेल हो, फीमेल का लास्ट मैंने खींच के आंकड़ा दिया है 110 क्वेश्चन और मेल के अंदर 115। इस क्राइटेरिया में जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, 2 गुना के अंदर इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए 2 गुना के अंदर 101% मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। आप फाइनल कट ऑफ आने के बाद में अपने आप को जज करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं, दूसरी कैटेगरी आती है ओबीसी। आप लोग सोचते होंगे कि क्या सर ये 101% फैक्ट है। बिल्कुल, मैं आपसे भरोसा दिला रहा हूं कि जिस दिन फाइनल कट ऑफ आए, आप उस दिन अपने आप को नोटिस करके देख लेना कि हमारे कैटेगरी के अंदर सारांश कंपटीशन क्लासेस के चैनल पे जो कट ऑफ बताई गई है, ये कट ऑफ जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा 101% इस क्राइटेरिया से 101% बाहर नहीं होगा। तो आप लोग इस कट ऑफ को भी देखना कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो मेल और फीमेल दोनों का रेशियो है, फीमेल 105 और मेल 110 क्वेश्चन। इस कैटेगरी के अंदर इस क्राइटेरिया में जो भी स्टूडेंट आ रहा है, अपना परिणाम 101% सिक्योर समझ के चले। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं झिझकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। 101% आपका सिलेक्शन 2 गुना के अंदर फाइनल है। देखना दोस्तों, कुछ भी ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट नहीं होगा कि सर 120 चली गई तो 130 चली गई तो। देखना दोस्तों, इतनी बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने आपसे बोला है कि 101% इस कट ऑफ के इर्द गिर्द बोले तो 1 नंबर ऊपर या 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे, इससे ज्यादा क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा। जैसे एनबीसी के अंदर फीमेल की 102, मेल की 107, इससे 1% भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। लगभग 2 गुना के अंदर कट ऑफ यही रहेगी। और एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर, एससी कैटेगरी में फीमेल की ओनली फॉर 97 क्वेश्चन और मेल के अंदर 102 क्वेश्चन। नॉर्मल रेशियो है। इस क्राइटेरिया में ज्यादा ऊपर नीचे डिफरेंट नहीं होगा दोस्तों। एसटी कैटेगरी में फीमेल का रहेगा 93 और मेल का रहेगा 98। दोस्तों, लगभग मैंने आपसे 2 गुना कट ऑफ का रेशियो आपके सामने डिक्लेयर कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या वास्तव में यही होने वाला है,
101% मैं आपसे वादा करके कह रहा हूं कि 1% भी ऊपर नीचे कभी हमारे जो केके सर के निर्देशन में ये जो कट ऑफ का आकलन इन्होंने जहां से डिसाइड करवाया है, डिसाइड किया है, 101% इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निकल सकता है। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं मिलेगा इसमें। आप अपने आप को इस क्राइटेरिया में जो स्टूडेंट आए हैं वो बिल्ड से बिल्ड कॉन्फिडेंस के साथ 2 गुना कैटेगरी 2 गुना कट ऑफ के अंदर फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं। चलो दोस्तों, थोड़ी सी मैं इसी के आगे बात करना चाहूंगा आपसे कि जैसा कि इस पशु प्रीचर एग्जाम को लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ 100% अपना रिजल्ट इस आकलन के साथ लेके चले थे कि हमारी सीट क्या सर कंफर्म है। देखना दोस्तों, 101% आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो जैसा कि हम फाइनल कट ऑफ की यदि बात करें तो फाइनल कट ऑफ के लिए मैंने जो बताया आपको क्राइटेरिया, क्या क्या कैटेगरी के अंदर क्या रहने वाला है, देखा जाए तो जनरल के अंदर फीमेल और ये मेल, दोनों ही कैटेगरियों के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी रहने वाली है कट ऑफ देख सकते हो दोस्तों। जनरल के अंदर मेल के अंदर 115 क्वेश्चन और फीमेल के अंदर 113 क्वेश्चन। वैसे ही ओबीसी के अंदर रहने वाली है 110 और 108। वैसे अपन आगे बात करें यदि ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल के अंदर रहने वाली है 108 और फीमेल के अंदर रहने वाली है 105। यदि हम एमबीसी की बात करें तो मेल के अंदर रहने वाली है 107 क्वेश्चन और फीमेल के अंदर रहने वाली है मात्र 104 क्वेश्चन। यदि दोस्तों दो कैटेगरी की यदि बात करें एससी और एसटी, एससी की यदि बात करें तो मेल की रहने वाली है 102, फीमेल की रहने वाली है 100। वैसे ही बात करें एसटी कैटेगरी की तो मेल की रहने वाली है 100, फीमेल की 98। अब बात करें अपन विशेष जैसा कि विधवा, तलाक और टीएसपी एरिया की, तो विधवा के अंदर देखा जाए तो किसी भी स्टूडेंट के 85 क्वेश्चन विधवा कोटे से बैठ रहे हैं तो वो ये मान के चले कि फाइनल कट ऑफ में 101% उसके सिलेक्शन के क्राइटेरिया में 101% ये क्वेश्चन इनफ है। वैसा ही हम तलाक के अंदर बात करें तो लगभग 95 और टीएसपी एरिया के अंदर देखा जाए तो 100 से लेके 85 क्वेश्चन के बीच के क्राइटेरिया में टीएसपी एरिया में आसानी से सिलेक्शन के क्राइटेरिया में लगभग सारे स्टूडेंट हैं। तो लगभग हमने फाइनल कट ऑफ की ये जो आपके सामने बात रखी है, इस फाइनल कट ऑफ के अंदर ये मान के चले दोस्तों कि इस क्राइटेरिया में जो कैटेगरी में स्टूडेंट है लगभग ऊपर नीचे 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ऊपर नीचे कभी भी 1% भी नहीं जाने वाला और अपना परिणाम 101% आप ये मान के चले कि जो भी किसी भी सिलेक्शन के दायरे में है वो अपना परिणाम बेस्ट दे रहे हैं। जैसा कि ये अपन ने आज पशु परिचर के लिए बात करी है कि क्या क्या रहने वाली है कट ऑफ, लगभग आप सभी स्टूडेंट ने देखा ही होगा अपने पेपर का आकलन, उस पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या क्या रही है, क्या क्या रहने वाली है। तो दोस्तों हमने 2 गुना कट ऑफ की और 1 गुना कट ऑफ की हमने बात करी है पशु परिचर एग्जाम के लिए। तो मैं सारांश कंपटीशन क्लासेस के इस चैनल पे हम केके सर से निवेदन करके इस मंच पे बुलाना चाहता हूं कि अब कौन से स्टूडेंटों का कितने गुना के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। सर आएंगे और इस टॉपिक पे आगे की बात वो आपके सामने रखेंगे। ये हमारे सारांश कंपटीशन क्लासेस के इस YouTube चैनल के प्रवक्ता रहे हैं शुरू से लेके अब तक। आगे की बात यह रखेंगे इसके सामने। तो पहले दोस्तों जैसा कि आपको आदित्य सर ने बताया कि क्या आपके 2 गुना की कट ऑफ रहने वाली है और क्या फाइनल आपके 1 गुना विद्यार्थी की कट ऑफ रहने वाली है। तो पहले दोस्तों इसी तर्ज पे अपन बातचीत करेंगे कि आपके आज 23 जनवरी का ये सरकार का दावा था कि हम आपके पशु परिचर की फाइनल आपकी जो आंसर की है वो निकालेंगे।
लेकिन प्यारे दोस्तों किसी कारणवश वो नहीं निकाल पाए हैं, तो उसके बावजूद भी अपन ने आपका जो भी विश्लेषण था वो संपूर्ण तरीके से एकदम परिपूर्ण तरीके से पूर्ण किया है। इसके बाद प्यारे मित्रों अपन विशेष बात करेंगे कि कितने विद्यार्थियों का आपके इसमें चयन होगा और कौन कौन सी पारी का आपके क्या एनालिसिस रहने वाला है और कितने नंबर और क्या किन विद्यार्थियों को नुकसान और फायदा होगा। तो चलिए मित्रों बात करते हैं। तो दोस्तों अपन ने फाइनल कट ऑफ के बारे में और इन कट ऑफ के बारे में सारी चर्चा कर ली है। इसके बाद बात करें कि कितने गुणा अभ्यर्थियों का अपने इसमें पशु परिचर वाले एग्जाम में चयन होगा। तो मेरे दोस्तों आपके 2 गुणा अभ्यर्थियों का कितना 2 गुणा अभ्यर्थियों का इसमें चयन होगा और लगभग 6000 आपकी सीटें थी, तो 6 का डबल यानी आपके लगभग 12000 के आसपास विद्यार्थियों का क्या होगा इसमें 2 गुणा में चयन होगा। और फाइनल सिलेक्शन जिनका होगा वो कितना का प्यारे मित्रों आपके 6000 विद्यार्थियों का फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी 6000 आप बिल्कुल जो बेरोजगार हो बिल्कुल आपको रोजगार मिलने वाला है। तो ये आपके 2 गुणा अभ्यर्थियों का चयन। अब आपके किन विद्यार्थियों के यानी इस एनालिसिस के अंदर नॉर्मलाइजेशन के अंदर किन के आपके नंबर अंक बढ़ेंगे और किन के घटेंगे। पहले विद्यार्थियों यहां से एक सबसे बड़ा मुद्दा आपके निकलेगा कि जैसे ही आपके इस पशु परिचर एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या होगा नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसके तहत जिन विद्यार्थियों के नंबर 10 से लेकर 12 नंबर आपके प्लस होंगे और जिन विद्यार्थियों के 10 से लेके 12 जो आपके अंक ये माइनस होंगे, इसके बाद में पहले विद्यार्थियों बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह भी डाउट आ सकता है कि सर हम इस भर्ती पे याचिकाएं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? याचिकाएं लगाएंगे। तो बिल्कुल पहले मित्रों इस पे आपकी याचिका लग सकती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जिनका अच्छा पेपर गया उसके बावजूद भी यदि उसके 10 से 12 नंबर ऊपर नीचे होते हैं तो ये सिलेक्शन में बहुत बड़ा उसके मायने रखने वाला। अब यहां से बात करें कि कौन सी पारी आपकी ज्यादा हार्ड रही, कौन सी इजी रही, तो चले दोस्तों बात करते हैं। तो पहले दोस्तों अपना जो पशु परिचर का आपका एग्जाम हुआ था ये आपके 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर यानी लगातार आपके प्यारे मित्रों 3 दिन आपके एग्जाम चला था, 2024 में हुआ था। और इसमें जो आपकी इस 1 दिसंबर वाली जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका पेपर आया था दोस्तों आपके इजी। क्या आई था? इजी पेपर आया था। जबकि इसी 1 दिसंबर वाली जो सेकेंड शिफ्ट है इसका पेपर आया था दोस्तों आपके हार्ड है। लेवल क्या रहा था? थोड़ा सा हार्ड रहा था। हार्ड में भी आपके क्या पशुपालन हो गया, साइंस वगैरह के कुछ क्वेश्चंस रह गए, इसके अलावा मैथ के कुछ क्वेश्चंस हो गए, बाकी आपके मामला बराबर था। जीके सब लेवलों में लगभग आपके इजी था। जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़ के गया उनके भी जीके का मामला एकदम राइट गया। बात करें कि 2 दिसंबर को जो विद्यार्थी आपके फर्स्ट शिफ्ट वाले थे, कौन सी वाले? फर्स्ट शिफ्ट वाले, इनका पेपर था दोस्तों हार्ड और सेकेंड शिफ्ट वालों का पेपर था आपके कौन सा? इजी वाला। कौन सा? इजी वाला। अब इसके अलावा बात करें कि 3 दिसंबर इसके अंदर प्यारे मित्रों आपके जो फर्स्ट शिफ्ट थी, कौन सी? फर्स्ट शिफ्ट, इसके अंदर आपके थोड़ा सा मामला क्या रहा था प्यारे मित्रों आपके इजी वाला और सेकेंड शिफ्ट में आपके पेपर रहा था हार्ड लेवल वाला। अब इसमें आपके क्या अंतर बढ़ेगा? तो इनमें जिनके भी थोड़ा इजी और हार्ड वाला आपके पैटर्न रह रहा दोस्तों, इसके अंदर आपके लगभग जो अंकों का अंतर आएगा वो 10 से 12 अंकों का अंतर आने वाला है। और जैसे अपनी ऑफिशियल आंसर की आएगी इसके बाद में जो विद्यार्थी आपके बता रहे थे कि सर 120 राइट, 125 राइट, 130 राइट है, जैसे ही वो ऑफिशियल से मिलेंगे और बेकायदा गारंटी दोस्तों लगभग उनके 5 से 7 क्वेश्चन जितना वो बता रहे हैं उससे कम बैठेंगे। क्योंकि ऑफिशियल के अंदर जब वास्तविक रूप से आप मिलाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत निकलेंगे। जो इजी मान रहे थे वो क्वेश्चंस भी आपके गलत निकलेंगे। तो पहले दोस्तों इस प्रकार अपना एनालिसिस तक इसके बारे में, पशु परिचर संपूर्ण कट ऑफ के बारे में। अब एक बार आप कमेंट कीजिए कि आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो और अपने जो आंसर की निकलेगी ऑफिशियल वाली वो कहां से निकलेगी, यानी अपने जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ इसकी आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी। इसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा कि जैसे 6 शिफ्ट में आपके पेपर हुए तो 6 शिफ्ट वाले आपके पेपर के आधार पे आपको वहां पे देखना पड़ेगा शेड्यूल के अंदर और वहां से आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे मित्रों, आपके आंसर की डाउनलोड करनी पड़ेगी। और विशेष बात, जैसे आप 1 दिसंबर के आंसर की देखोगे तो जैसे फर्स्ट पेपर हुआ था 1 दिसंबर को, तो इसकी आंसर की के साथ में प्यारे मित्रों आपको पेपर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। यानी उस आंसर की के अंदर आपके कितने, यानी 6 पेपर आपके अपलोड किए जाएंगे और 6 ही पेपर की प्यारे मित्रों आपके आंसर की अपलोड की जाएगी। उसके आधार पे वहां से डाउनलोड करके आपको
और क्या करनी पड़ेगी, अपने क्वेश्चंस मिलाने पड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, आई होप यदि आपके इन कट ऑफ के अंदर क्वेश्चंस बैठ रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ यदि आपका कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो जरूर पूछेगा, उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।